अच्छा चलो, तब हम लोग क्या देख रहे थे लास्ट क्लास में? फाइंड एलिमेंट्स। बस जान लेना, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी, ये जान लेना, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत जगह पड़ेगी, और जहां पड़ेगी अगर इसको नहीं यूज कर रहे हो तो तुम्हारा जो अप्रोच है वो बहुत लेंदी और बहुत बड़ा होगा, बेवजह होगा। तो इसको तो जहां इसकी पॉसिबिलिटी बनती है फाइंड एलिमेंट यूज करने की, वहां तो इसे यूज करना ही करना। याद है क्या करता है ये मेथड? भाई देखो, फाइंड एलिमेंट तो जानते हो ना, एलिमेंट को ढूंढ के वेब एलिमेंट ले आता है। फाइंड एलिमेंट्स क्या करता है? वो एलिमेंट को ढूंढता है और जितने मिलते हैं सबको ले आता है। फाइंड एलिमेंट अगर उसको कई मिले भी तो भी वो ले आता हमेशा किसको है? पहले को। तो आया गया, पहले को उठाया, लेके चला आया। लेकिन फाइंड एलिमेंट्स ऐसा नहीं करता। ये देखो जैसे यहां यूज किया गया है ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एली, ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। ये जब भी मेथड चलेगा तो तुम्हें क्या देगा? ये लिस्ट वेब एलिमेंट। वो क्या देता था? वेब एलिमेंट। और ये देगा लिस्ट वेब एलिमेंट। ये देखो, लिस्ट जहां भी आ जाए तो मतलब समझ जाना, या तो एक से ज्यादा वैल्यू रखने की बात हो रही है, या तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी का भी हो सकता है, स्ट्रिंग का हो सकता है ना? ऑब्जेक्ट तो किसी का भी हो सकता है, हमने दिखाया था ना, स्ट्रिंग का हो सकता है, इस क्लास का हो सकता है, इस क्लास का हो सकता है, किसी भी क्लास की का हो सकता है। लिस्ट किसी भी, वही कह रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है? लिस्ट वेब एलिमेंट। तो इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर क्या रहेंगे? सारे वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट रहेंगे, और यही ये मेथड करता है। ये मेथड फाइंड एलिमेंट्स। अब अच्छा, ये डिपेंड कर, अब दूसरी बात आती है, ध्यान से समझना इस बात को, कि जब फाइंड एलिमेंट चलता है तो एक लिस्ट ले आता है। क्या ले आता है? एक लिस्ट ले आता है जिसके अंदर वो सारे वेब एलिमेंट होते हैं जो मिलते हैं। अब देखो, हर जगह जहां भी हमने फाइंड एलिमेंट्स का यूज किया होगा, क्या किया होगा? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, और फिर बाई डॉट एक्स पाथ करके यहाँ क्या दिया होगा? एक्स पाथ। अब सारा खेल इसी एक्स पाथ का है। इस फाइंड एलिमेंट्स आप सीख चुके हो कि जब भी फाइंड एलिमेंट्स मेथड कॉल करोगे तो क्या मिलेगा? लिस्ट वेब एलिमेंट मिलेगा। लेकिन लिस्ट में क्या मिलेगा, ये डिपेंड करता है तुमने यहाँ एक्स पाथ क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा। अगर यहाँ लिख दो, तुमने एक वर्ड जानते हो ना, हम लोग टैग नेम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? डबल स्लैश टैग। अगर हम चाहें तो एक वर्ड और भी लिख सकते हैं। ये बताया है हमने? हमने बताया ना, स्टार का मतलब क्या? एनी टैग। जैसे बस सर्च करने का फर्क दो अच्छे को समझना कि डबल स्लैश अगर तुम क्या देते हो? इनपुट, और फिर एट्रीब्यूट दे रहे हो, तो कैसे सर्च करवा? जाके ये ढूंढता है इनपुट के बेसिस पे, ऐसे कौन है जिनका टैग क्या है? इनपुट। फिर देखता है उनमें से ऐसे कौन है साथ में जिनका नेम की एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी। तो जितने इसे मिलते हैं लेके आता है। लेकिन जब तुम यही क्या लगा दोगे यहाँ? स्टार, अब क्या होगा? पहले कर रहा था ना, पहले इनपुट के बेसिस पे पहले क्या कर रहा था? फिल्टर कर रहा था, छांट रहा था, और फिर जाके ढूंढ रहा था उसमें, फिर छांट रहा था कि किसका नेम क्या है? सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी। अब क्या है? तुमने स्टार लगा दिया ना, तो तुमने किसी टैग का नाम नहीं दिया। इसका मतलब है अब हर टैग में ढूंढेगा। पहले क्या हो रहा था? अगर मान लो HTML में तुम्हारे टोटल 2000 एलिमेंट हैं, उसमें से 60 क्या हैं? इनपुट टैग वाले हैं। तो ये कैसे काम करता है कि पहले इनपुट के बेसिस पे निकालता है, तो 2000 में इसे कितने मिल जाते हैं? 60। फिर उन 60 में एक एक करके मैच करता है किसकी नेम की वैल्यू क्या है? यही करता है। लेकिन अगर तुम यहां क्या लिख दोगे? स्टार, तो अब तुमने ये नहीं कहा कि इनपुट के बेसिस पे, तो 2000 है ना, तो 1 1 2 3 4 एक एक करके सब जितने भी 2000 हैं सब में चेक करेगा किसके नेम की वैल्यू सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी है। तो थोड़ा सा स्लो होगा ना, ये वाली अप्रोच क्या हो जाएगी? थोड़ी सी
स्लो हो जाएगी, लेकिन फिर भी यूज होती है, फिर भी यूज होती है। जानते हो क्यों यूज होती है? स्टार लगाना भी यूज होता है। हम लोग कई बार कुछ ऐसे एप्लीकेशंस में काम करते हैं जहां हमें इस बात का भी डर होता है कि यार ये टाइम टाइम पे टैग भी बदल देते हैं। ये क्या कर देते हैं? टैग भी बदल देते हैं। हम अभी जिस एप्लीकेशन इसके पहले काम कर रहे थे वो 4 साल काम की, उसमें ये समस्या थी कि टाइम टाइम पे वो क्या कर दे रहे थे? टैग ही बदल दे रहे थे। एट्रीब्यूट को तो बात छोड़ो भाई, अगर एप्लीकेशन में चेंज आ गया तो हमको अपनी भी स्क्रिप्ट क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी ना। जहां जहां हमने वो एक्सपाथ लिखा होगा उसे हमें क्या करना होगा? चेंज। तो हम ये देख रहे थे, हम लोग साथ ऐसा हो रहा था कि एट्रीब्यूट और वैल्यू में ज्यादा जो भी है हम लोग टैग के सारे ज्यादा आइडेंटिफाई कर रहे थे, वो टैग ही क्या कर दे रहे थे? चेंज कर दे। अब जब बताओ वो टैग ही चेंज कर देंगे तब क्या करेंगे? तो इसलिए हम लोग यूज करते थे क्या? स्टार। स्टार का ये फायदा था, वो टैग बदल भी दे तो फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा एक्सपाथ टैग के बेसिस पे कोई काम ही नहीं कर रहा है, अब वो देख रहा है बस किसका नेम क्या है? सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी। तो इस सिचुएशन में ये सही भी था। देखो जितनी भी चीजें हैं कहीं सही होती हैं और कहीं गलत। अब तुमको बस ये चुनना है किसी चीज को सही जगह यूज करना। ठीक है, तो ये भी है। अच्छा अगर लिख दो ये, तो फाइंड एलिमेंट्स यूज कर रहे हो ना, और बाई डॉट एक्सपाथ लिखा है क्या? डबल स्लैश स्टार। इसका मतलब है ये क्या ले आएगा लिस्ट में? भाई देखो तुमने डबल स्लैश इनपुट देते तो सारा इनपुट ले आता, तुमने लिख दिया क्या? डबल स्लैश स्टार, सारे ले आएगा। अगर 2000 है तो 2000 के 2000 का क्या बनाएगा? देख सोचो, अगर 2000 पेज पे एलिमेंट है तो 2000 क्या बनाएगा? वो वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक नहीं बनाएगा। कितने बनाएगा? पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलता था ना। अगर तुम यही लिख दो ऐसे फाइंड एलिमेंट और अब लिख दो बाई डॉट एक्सपाथ, तो पेज पे 2000 एलिमेंट है ना, उन 2000 में से जो सबसे पहला होगा, जो एचटीएमएल है, पहले एचटीएमएल होता है, हेड होता है, बॉडी होता है, ऐसे होता है ना, ये एचटीएमएल उठा के लेके जाएगा। लेकिन कितने ले आएगा? एक। बस यही अंतर है। ये क्या करेगा? ये ढूंढेगा, सारे ले आएगा। तो 2000 है ना, तो 2000 वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट बनेंगे, हर ऑब्जेक्ट 8-8 बाइट लेगा। ये लाइन अगर चलेगी तो 16000 बाइट ये मेमोरी में लेंगे, और वो सारा सब कुछ आएगा कहाँ? लीड सर्च बॉक्स। ये देखो लीड सर्च बॉक्स जो वेरिएबल है, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? लिस्ट वेब एलिमेंट। एक ऑब्जेक्ट तो लिस्ट का भी बनेगा, लिस्ट के अंदर सारे वेब एलिमेंट रहते हैं ना, एरे के अंदर सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं, लिस्ट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट तो लिस्ट का भी बनता है, एरे का भी बनता है। एक और बनेगा किसका? लिस्ट का। एक बनेगा किसका? लिस्ट का। 8 बाइट वो भी लेगा, 8 बाइट वो भी लेगा। देखो भाई इस चीज को अगर ऐसा लिख देते हो तो, जो अभी यहाँ लिखा हुआ है, पेज पे ढूंढेगा, फाइंड एलिमेंट्स करेगा ना। इसका काम क्या है? ढूंढो, जितने मिले सब ले आओ। अच्छा ऐसा थोड़ी ना कि 16000 का एक ही ऑब्जेक्ट मिला, मिल कितने रहे हैं? 16000। जैसे अभी यहाँ सॉरी 2000, यहाँ 2000 मिलेंगे ना। अगर मान लो पेज पे 2000 है तो कितने मिलेंगे यहाँ पे? 2000। अब उसको हम ऐसा भी नहीं बस 2000 मिल गए, हम जो लिस्ट है, तुमको पता है लिस्ट का मेथड होता है गेट, याद है? लिस्ट डॉट गेट। यहां पास करते हैं हम क्या? इंडेक्स नंबर। अब उन 2000 में ऐसा नहीं, 2000 में जो मन करे हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम लिख देंगे ये 1765 ना, तो उसमें जो 1766वां होगा, इंडेक्स नंबर 0 से होता है ना, 2000 में से जो 1766वां होगा उसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगा? एक वेब एलिमेंट के अंदर। देखो गेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? अरे ना भैया, वेब एलिमेंट। स्ट्रिंग तो तब होता है जब ये लिस्ट कैसी होती भाई? ये लिस्ट है ना, अगर लिस्ट कैसी होती? स्ट्रिंग क्यों? देखो ये देखो लिस्ट क्या होती? यहाँ पे ये लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की होती। तो इस गेट मेथड क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। और अगर ये किस टाइप की है? वेब एलिमेंट टाइप की, तो रिटर्न करेगा क्या? वेब एलिमेंट। लेकिन तुमको भेजना क्या है? इंडेक्स नंबर। 0 भेजोगे तो पहला, 1 भेजोगे तो दूसरा। 1765 भेज रहे हो तो 1766वां। एक
और वो ऑब्जेक्ट 1766वां तुमको मिल गया, उस पर जो करना चाहे तुम कर सकते हो, चाहे गेट टेक्स्ट कर लो, चाहे गेट एट्रीब्यूट कर लो, चाहे क्लिक कर लो, सेंड कीज कर लो, क्लियर कर लो, जो करना चाहते हो, गेट साइज कर लो, सब कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आ गया। हाँ हाँ देखो 1700 नहीं नहीं, जैसे उल्टा सोच रहे हो कि जैसे मान लो 10 एलिमेंट है तो उनका इंडेक्स नंबर कहां तक जाएगा, 9 तक। अगर 10वें एलिमेंट की बात करेंगे तो हमें क्या इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, 9। तो यहां भी देखो, अगर तुम्हें 1766वां उठाना है तो तुम्हें भेजना क्या होगा, 1765। देखो जो साइज होती है, जैसे मान लो 10 है तो साइज या उसकी लेंथ जो होगी वो क्या बताएगा, 10। लेकिन इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 9, एक कम तक। जैसे अगर 5वां उठाना है तो इंडेक्स नंबर तुम 5 नहीं भेजोगे, 4 भेजोगे, एक कम भेजोगे, है ना। इस तरह से तुम्हें क्या मिल गया, वेब एलिमेंट। अब उसकी चाहे जो करो, साइज निकालो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारा मन, है ना। तो ये क्लियर है। ये तो असली खेल है इसमें सब कुछ, क्या असली खेल है इस एक्स पाथ। असली खेल है इस एक्स पाथ का, इसका। तो क्या हमें क्या करना है भाई, तो हमें कितने लेने हैं, क्या सारे लेने हैं, 2000 के 2000 लेने हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। तो हमें समझ में आता है कि हमें फाइंड एलिमेंट्स यूज करना है कि फाइंड एलिमेंट्स यूज नहीं करना। और अगर करना है तो क्या एक्स पाथ देना है। जो जितना अच्छा एक्स पाथ लिख सकता है वो उतने अच्छे ढंग से इसको यूटिलाइज कर सकता है। इस कंसेप्ट की बैकबोन क्या है, सिर्फ आपका एक्स पाथ। पहले एक ढूंढ रहे थे, पहले इस चक्कर में परेशान थे कि एक एलिमेंट मिले, एक से ज्यादा न मिले। हमेशा ढूंढते थे कि 1 ऑफ 1 मिले, क्योंकि तुम एक ही एलिमेंट पे काम करना चाहते थे। अब सिचुएशन या सिनेरियो तुम्हारे सामने ऐसा है, अब जैसे तुमसे कहा गया क्या, सारे चेक बॉक्स चेक कर दो। क्या कहा गया, सारे चेक बॉक्स चेक कर दो, और चेक करो कि नीचे वाले सारे चेक करो, चेक करो ऊपर वाला हुआ या नहीं। तो तुम्हारे दिमाग में आया एक एलिमेंट पे काम करने की बात नहीं कर रहे हैं, सबको चेक करने की बात कर रहे हैं ना, सब पे एक ही काम करने की बात कर रहे हैं ना। अब या तो चाहे सब पे एक ही काम करने के लिए हम क्या करें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके उतनी ज्यादा लाइन नहीं लिखे, बस यही पकड़ना है कहाँ ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो तुमसे कोई कहे कि हमें ये ऊपर टैग दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो कोई तुमसे कहे हमें जितने टैब हैं उनका टेक्स्ट चाहिए, कितने हैं, 8 हैं। एक जगह दिख रहा है ना, कुछ एक जैसे हैं कि नहीं, सारे के सारे मॉड्यूल लेव है ना, ऐसे हैं। तो ऐसा कोड लिखा जा सकता, तो सब पे एक ही काम करने की बात कर रहे हैं ना, क्या सबका टेक्स्ट निकले। जैसे ये कहें या तो कि हमें ये चेक करना है, जैसे इस एप्लीकेशन में। अब ये देखो, टेस्टिंग तो जानते हो ना भाई, स्मोक टेस्टिंग जानते हो कि नहीं। तो मान के चलो तुम्हारा स्मोक टेस्टिंग का एक सिनेरियो है, स्मोक टेस्टिंग का, भाई स्मोक टेस्ट केस होते हैं ना भाई। स्मोक टेस्टिंग में क्या होता है, एप्लीकेशन के कुछ जो मेन चीजें हैं उसके लिए टेस्ट करने के लिए टेस्ट केस लिखे जाते हैं, वही क्या होते हैं, स्मोक टेस्ट केसेस होते हैं। और स्मोक टेस्टिंग हम लोग करते हैं। तो इसमें मान लो स्मोक का एक टेस्ट केस है जिसमें ये लिखा होगा इस एप्लीकेशन में, जरूर अगर इस एप्लीकेशन कोई टेस्टिंग करेगा तो स्मोक में ये डालेगा कि जितने यहाँ पे टैब आ रहे हैं सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और इसके बाद सबका अंदर जो ये क्या है तुम्हारे, ये मॉड्यूल हो गए और ये क्या हो गए, सब मॉड्यूल हो गए ना ऐसे। तो इन सब का टेक्स्ट
सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, सारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मान लो यही टेस्ट करना, तो क्या है, एक जैसे एलिमेंट पे कुछ एक ही काम करने की बात कर रहे हैं ना, सबका टेक्स्ट निकालने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सबका टेक्स्ट। कि सबका टेक्स्ट क्या है, मान लो हमको यही करना है, जितने यहाँ आ रहे हैं सबको प्रिंट कराना। जितने मॉड्यूल सब मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं तुमको ना, हमको इन्हीं सबको क्या कराना है? प्रिंट कराना। तो अगर एक तो ये है, देखो 8 मॉड्यूल हैं और उनके अंदर टोटल शायद 52 या 53 क्या है, सब मॉड्यूल। तो या तो चाहो तो 53 लाइन वो और 8 लाइन वो है, 61 लाइन का कोड लिख दो सिर्फ इस काम के लिए कि सबका एक एक करके क्या निकालो, टेक्स्ट निकालो। या फिर सोचो यहाँ ऐसा कुछ कि इस काम को कैसे हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक ही काम है ना, सबका क्या निकालना है, टेक्स्ट ही निकालना है। तो कुछ ऐसा दिमाग लगाएं कि ये लाइन शायद 10 लाइन में हो जाए, 5 लाइन में हो जाए, ठीक है। तो यहां भी यूज होगा किसका, फाइंड एलिमेंट्स। मान लो हमसे कोई कहे ये कि इसके जितने क्या है, ये मॉड्यूल्स है, पहले मान ये जितने, इसको क्या बोलते हैं, याद रखना, इसको बोलते हैं एक और वर्ड, टैब। ये क्या है, टैब है। माई होम पेज क्या है, टैब है। मार्केटिंग क्या है, टैब है। सेल्स क्या है, टैब है। सपोर्ट क्या है, टैब है ये। और टैब के अंदर मान के चले ये सब क्या है, सब टैब। लोग बोलते हैं, कोई सब टैब बोलेगा, कोई कहेगा क्या मॉड्यूल है और ये क्या है, सब मॉड्यूल है ना। तो मान लो ये क्या है, टैब है और क्या है, सब टैब। जितने टैब्स हैं उनका टेक्स्ट उठाना है, जितने टैब हैं हमें उनका क्या करना है, टेक्स्ट उठाना। ठीक है, याद, काम समझ में आया। तो या तो हम कर दें 8 लाइन लिख दें, या तो क्या करें हम 8 लाइन लिख दें, या तो फिर सोचो अच्छा सबका टेक्स्ट ही उठाना है ना, तो जरा एक काम करते हैं। अच्छा ये बताओ, अच्छा पहले एक चीज, ये देखो, अच्छा ये जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स है, ये क्या कर रहा है, पेज को ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है, जिसका नेम क्या है, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी। लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है। अगर हम यही एक्स पाथ, अच्छा यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ पे लिस्ट में जितना रहेगा, और कितने हैं, यहाँ तो एक ही है ना, एप्लीकेशन एक ही है ना। अगर एक और बना देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2। तो अभी कितना आएगा, 1 आएगा, एक ही आना चाहिए ना। लेकिन अगर बताओ, अच्छा इंस्पेक्ट करो, अगर हम ये क्या यूज किए थे, नेम इक्वल टू क्या, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी, ऐसे यही यूज कर रहे थे ना, तो मिल रहे थे हमको। और भी कुछ यूज कर सकते हैं, आईडी यूज कर ले। लेकिन ये बताओ, जब आईडी यूज करोगे तो एक ही मिलेगा ना, आईडी तो सबकी क्या होगी, अलग अलग होगी ना। ध्यान रखो, हमने पहले भी बताया था ये चीज, इसमें सारा खेल है क्या, एक्सपाथ लिखने का। इसमें ऐसा एक्सपाथ लिखना है जिससे कि जिस पे काम करो वो आए और जिस पे काम नहीं करना है वो ना आए, ये दिमाग लगाना है। इसमें एक्सपाथ ही बस नहीं लिखना है, ऐसा एक्सपाथ लिखना है कि तुम्हें वही, मतलब यहां देख लो, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेम यूज कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे एक है, चलो एक और बना देते हैं। इसका मेन मोटिव यही है, बस ऐसा एक्सपाथ लिखना कि जिससे कि जिस पे काम करना है वो उससे मैच करे और कोई दूसरा, और सारे दूसरे क्या हो उससे मिसमैच करे, मतलब वही मैच करे जिस पे काम करना है। अब जैसे
मान लो एक और बना देते हैं, सेव। ये देखो अब 2 है ना, अगर हम क्या यूज करें, नेम यूज करें, डबल स्लैश यही है ना, ये देखो ये टैग क्या है, इनपुट है, टाइप क्या है, चेक बॉक्स है, नेम है, ये है। अच्छा कितने आ रहे हैं, एक क्यों आ रहा है, अच्छा यहाँ नहीं नहीं, तब भी आएगा तो। अब कितने आ रहे हैं, 2, और आने कितने चाहिए, 2। भाई 2 है, 2 है तो कितने आने चाहिए, 2। ठीक है, तो आने भी 2 चाहिए और आ भी कितने रहे हैं, 2। और लेकिन अच्छा अगर मान लो हम यहाँ पे टाइप यूज कर लेते, @टाइप, और उसकी वैल्यू क्या है, चेक बॉक्स। अब कितने आ रहे हैं, 3। अब कितने आ रहे हैं, 3। तो ये बताओ, अब आ रहे हैं 3 जबकि हमको चाहिए कितने, 2। तो ये गलत है ना, बस यही ध्यान देना है इसमें। तुम्हें जिन पे काम, ऐसा एक्सपाथ लिखना है जिससे कि जिन पे काम करना है बस वही आए। यहीं से पता चल जाता है कि तुम सही एक्सपाथ लिख रहे हो या गलत। 3 आ गए, पहले तुम्हारा दिमाग खराब होना चाहिए कि 3 क्यों आ रहे हैं, फिर देखा तुमने पहला कौन, तुमने देखा ये, इसको भी ये, इसको भी ढूंढ रहा है या इसको भी कंसीडर कर रहा है, इसको भी इंक्लूड कर रहा है, इसको भी ले रहा है, जबकि इस पे काम नहीं कर रहा। यही समझ में आ गई हमें अपनी गलती कि हम भैया टाइप का यूज नहीं करेंगे। अगर मान लो हमें मन करता है कि क्या यूज कर ले, जैसे कहा गया ये थे ना, ये अगर हम यूज करें क्या, आईडी, अब क्या, आईडी, और वैल्यू क्या है 2, तो क्या आ रहा है 1 ये तो एक ही आ रहा है। अगर फाइंड एलिमेंट्स करोगे भी तो लिस्ट में कितने आएंगे, एक, जबकि हमें काम कितना करना है। तो ये एक्सपाथ वैसे भी आईडी तो कोई फाइंड एलिमेंट्स में जल्दी यूज करता ही नहीं। आईडी एट्रीब्यूट यूज करोगे तो आईडी एट्रीब्यूट के साथ क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। तो ये तो हमेशा एक ही लाएगा। और लेकिन दूसरे तो यही बस दिमाग लगाना है यहाँ कि यहाँ नेम को यूज करना है, ना आईडी को यूज करना है, ना वैल्यू को यूज करना है, ना टाइप को। कहीं ऐसा होगा जहां नेम क्या होगा, मान लो नेम क्या होगा, यूनिक होगा, तो शायद हम नेम को यूज नहीं करें। ये तो डिपेंड करता है उस समय मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो तुम्हें कुछ ऐसा एक्सपाथ ढूंढना है, लिखना है जो उनसे मैच करे जिन पे काम करना है, उनसे मैच न करे जिन पे काम नहीं करना। सिंपल सा इतना सिद्धांत दिमाग में रखो। अब जैसे अपना इस सिनेरियो को देखो, हम कह रहे थे ना कि हमें सारे टैब्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8, ये जो 8 टैब है, हमें 8 टैब पे काम करना है। तो हमें ऐसा एक्सपाथ लिखना, हमें यही पता चल जाएगा, हमें ऐसा एक्सपाथ लिखना है कि 1/8 आए, और एक एक को जब हाईलाइट करें तो सही जगह क्या करें, हाईलाइट करें। हमें पता भी चलता है ना, ऐसा थोड़ी ना 1/8 तो बहुत वजह से आ सकता है। कुछ और भी एक्सपाथ लिख दो 1/8 आ जाएगा, लेकिन वो कहीं और काम करेगा और ये कहीं और। तुम्हें देखना है इन पे जिन पे तुम्हें काम करना है, जिनको तुम क्या बोल रहे हो, ये टैब्स। ठीक, अब देखते हैं जरा ये चीज कैसे पॉसिबल है। एक्सपाथ ऐसा कुछ चाहिए, तो मतलब समझ रहे हो, जो इनसे मैच करे। जरा पहले अब भाई 8 को देखते हैं कैसे ऐसा एक्सपाथ लिखें जिससे ये 8 उससे क्या करें, मैच करें, और दूसरा कोई ना करे। दूसरा करेगा तो भी गड़बड़ हो गया। भाई हमें 8 चाहिए, आएंगे 10 तो हम, फिर तो गड़बड़ हो गया ना।
न एक कम न एक ज्यादा, जिस पे काम करना है। चलो ये है ना, क्या है यार ये ए, इसका टैग क्या है, ए है, नहीं टैग ए है, एचरेफ क्या है, एट्रीब्यूट है, और फिर इसके पास इनर टेक्स्ट है। क्या भाई एचरेफ तो इसका अलग है, ध्यान से देखो इसका अलग है, और भाई इसका टेक्स्ट, अच्छा क्या इनर टेक्स्ट यूज कर लें, अच्छा पहले अच्छे ये देखते हैं, क्या पहले वो यूज कर लें, टैग यूज कर लें, डबल स्लैश कितने आ रहे हैं 165, तुम्हें चाहिए कितने 8, पेज पे है 165 लिंक, लेकिन तुम्हें 165 नहीं चाहिए, तुमसे तुम्हारा टेस्ट केस कह रहा है सारे टैब का टेक्स्ट निकालो, तो टैब तुम्हारे पास कितने हैं 8 है, तो आने कितने चाहिए 8, तो इससे भी बात नहीं बननी। फिर से देखते हैं भाई, अगर डबल स्लैश ए लिखोगे तो ये तो बहुतों से मैच करेगा ना, और पहला कौन है देखो, अच्छा दूसरा कौन है, कहाँ है, और पहला, अच्छा ये देख रहे हो, ये तीसरा है जो लिखा है जीमेल बुक मार्कलेट ना, ये चौथा है, ये पांचवा है, हमें इनसे मतलब थोड़ी नहीं यार, हमें मतलब सिर्फ 8 से, हमें कुछ ऐसा एक्सपार्ट लिखना है। तो चलो देखते हैं क्या है इनमें कुछ, देखो अब हमें ढूंढना है ऐसा क्या कॉमन इन 8 में है। देखो वहां मेरा काम बन गया था ना चेक बॉक्स के केस में, क्योंकि जितने चेक बॉक्स थे सबका नेम क्या था, सेम था, सबका नेम क्या था, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी। ध्यान से देख समझो इस बात को, यहाँ हमें ढूंढना है इनके बीच में क्या ऐसा है जो क्या है कॉमन है, क्या ऐसा है जो उनके बीच में क्या है सेम है। एक टैग है, एक क्या है टैग है, लेकिन टैग अगर टैग का इस्तेमाल करो तो बहुत ढेर सारे आ जाएंगे। जैसे यही तुम्हारा केस था चेक बॉक्स वाला, तो लिख दो अगर डबल स्लैश क्या इनपुट, तो कितने आ जाएंगे 55 ना। जो चीज कॉमन है तो वो सिर्फ उसी के साथ कॉमन नहीं जिसे तुम्हें काम कर जिस पे तुम्हें काम करना है, और बहुतों के साथ भी क्या है वो कॉमन है, और बहुतों का भी क्या है सेम है, सबका ले आ रहा है। जबकि हमें 55 नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए थे, इस केस में 2 आए, जब 3 हो तो 3 आए, 5 हो तो 5 आए, ऐसा चाहिए था ना हमें 55 थोड़ी चाहिए था। तो वही सेम चीज यहां फिर ध्यान से देख सोच कोशिश करो, ऐसा है तो इनके बीच में ढूंढना है कि क्या कॉमन है क्या सेम है, क्या है बताओ, टैग है पहले ये, अच्छा कैसे ढूंढोगे कॉमन क्या है, पहले एक को कर लोगे, अगर शुरू में कर रहे हो स्टार्टिंग में एक कर लिए, ये देखे तो क्या देख रहे हो भाई टैग है, अच्छा ये देखो टैग है क्या ए, टैग है इसका ए, देखो वहां हाईलाइट कर रहा माई होम पेज में, और index.php ये href एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू ये है, और प्लस क्या है माई होम पेज, माई होम पेज क्या है इसका इनर टेक्स्ट, तो या इसका है, फिर तुम दूसरे को देखोगे तभी तो ढूंढोगे दोनों में कॉमन क्या है, कैसे पता करते हो बताओ, तो भाई एक बार इसको देखो, एक बार देखोगे अच्छा क्या कनेक्शन है, क्या ऐसा है जो दोनों में सेम है, तुम्हें उसी पे नजर लगानी है। अब देखो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, अच्छी है, लेकिन इसका देखो, इसके पास भी टैग ए है, लेकिन ये तो बहुतों के साथ है ना, href एट्रीब्यूट है, उसके href में कहीं क्या आ रहा था, ध्यान से देखो उसके href में आ रहा था क्या माई होम पेज, कुछ ऐसा लिखा आ रहा था, और इसके href में क्या आ रहा है मार्केटिंग, वो href दोनों का क्या है अलग, फिर इनर टेक्स्ट ये भी अलग है, उसका क्या था माई होम पेज, इसका क्या है मार्केटिंग, तो इनके बीच में कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा तीसरे को भी एक बार देख लेते हैं, इसमें भी कुछ अलग ही आ रहा है, क्या आ रहा है सेल्स आ रहा है, कैसे करें, हम तो कहेंगे स्टार्टिंग में तुम्हें करना है उसको सीखना हो इस अप्रोच को, तो पहले कॉपी करो, एक नोटपैड पे रखो, तब तुमको दिखाई देगा,
शुरू में ऐसे, यही है ना, यही है ना, ये किसका है, सेल्स का। ऐसे ही कॉपी कर लो किसका, एक बार मार्केटिंग। ये पूरा ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी, और यहाँ क्या किया, कंट्रोल वी। मन करे तो एक आधा और का कर लो, जिससे कि कंफर्म हो जाओ कि हाँ जो कर रहे हो क्या कर रहे हो। जैसे अगर मान लो 10-12 है तो 12 के 12 का मत करो, लेकिन पहला उठा लो, पांचवा उठा लो, तीसरा उठा लो, छठवां उठा लो, और देखो आपस में तो वही पैटर्न मिलेगा तुमको। ठीक है, अब यहाँ देखो मान लो एक आधा और उठा लिए, क्या उठा लें, माई होम पेज ना, इसे भी कॉपी किया और क्या किया, अब देखते हैं दिख रहा है सबको, क्या है, टैग कॉमन है बस। एचआरएफ एट्रीब्यूट की सबकी क्या है, अलग है। इसमें सेल्स वर्ड आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, मार्केटिंग, इसमें माई होम पेज, और इनर टेक्स्ट भी सबका क्या है, अलग है। तो कुछ भी सेम नहीं। लेकिन ध्यान से एचआरएफ एट्रीब्यूट को देखो, इसमें इतना वर्ड कॉमन है कि नहीं है, कुछ अलग है। अच्छा मॉड्यूल तक है बस, बिल्कुल ये सिर्फ, अच्छा यहाँ इतना ही वर्ड सब में क्या है, कॉमन, इतना है ना। तुमको कंटेन्स का यूज करना सिखाया गया था ना, तुम्हें यूज करना बताया गया था उसका, कंटेन्स का, और प्लस किसका, स्टार्ट्स विद का बताया गया था ना। तो इतना तो कॉमन है, एक बार इसको ट्राई करके देखो। हमें अभी इस पे बहुत भरोसा नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या टैग है। टैग सबका क्या है जिन पे काम करना है, ए, तो लिख दिया क्या, /a, फिर लिखा कंटेन्स, और फिर एचरेफ एट्रीब्यूट के साथ ऐसा करना चाह रहे हैं ना, तो @href कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर एचरेफ एट्रीब्यूट आ गया है। तो यही होता है, क्यों, क्योंकि वही सिर्फ 8 नहीं, 129 और ऐसे हैं, एक 8 के बराबर कितना, 121, जिनमें भी ये वर्ड आ रहा है क्या, इंडेक्स डॉट पीएचपी क्वेश्चन। देखो हमने क्या यूज किया है, देखो इंडेक्स डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क मॉड्यूल इक्वल्स टू, ये सिर्फ इसी 8 में नहीं है, 121 और के एचरेफ एट्रीब्यूट में ये वर्ड आ रहा है। तब अरे इंडेक्सिंग तो कर दें, 129 हो गए ना यार, कुछ भी घटेगा बढ़ेगा ऐसी। देखो तुम्हें ध्यान से समझो, सबसे बड़ी बात समझो, यहाँ तुम्हारा टारगेट है उस 8 पे काम करने का ना, तो वो 8 ही आए और कोई ना आए। यहाँ 129 आ गया ना, अब उसमें उसका नंबर पता करें तब क्या है भाई, भाई जब 8 आते तो पहला 0 पे रहता, दूसरा 1 पे रहता, अब 129 आ रहे हैं ना, ये अब कहाँ किस नंबर पे बताओ, इसका क्या इंडेक्स नंबर थे बताओ। देखो जैसे यहाँ देखो आ रहा है, देखो एक सेकेंड, ये देखो 3 से स्टार्ट हो, 3 से लेके जो होगा 8-9 तक ऐसा होगा। लेकिन अब 3 से हो रहा है, लेकिन मान लो कल को एक ऊपर और ऐड हो गया तो इसका इंडेक्स नंबर 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चेंज कहीं और होगा, मान लो 2 और फालतू है कि नहीं है, ये मान लो चौथा है, ये तीसरा है, तो 2 और है ना, मान लो जहां 2 और है वहीं एक और ऐड कर दे डेवलपर, तब जिसके एचरेफ की वैल्यू क्या हो, यही हो, सेम हो, इंडेक्स डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क हो, तब क्या होगा, तब इसका नंबर क्या हो जाएगा, तीसरे से चौथा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे नहीं, हमको तो ये ध्यान देना है उतनी ही आए जिन पे काम करना है। यहाँ 8 पे काम करना है ना, तो एग्जैक्ट 8 अब क्या करें। अच्छा तुमको ये बताओ, एक्सपाथ में क्या क्या बताया गया है, एक चीज तुमको बताई गई है एंड AND। अच्छा ये पता है किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो टैग नेम लिखते हो, फिर एट्रीब्यूट का नेम लिखते हो, फिर क्या लिखते हो, एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हो, एक एट्रीब्यूट यूज कर लेते हो। लेकिन तुम चाहो तो 2 एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो,
तुम चाहो तो कितने एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो? 2। जैसे मान लो हमें यहाँ समस्या क्या आ रही है तुम बताओ। हमें यहाँ ये आ रही है कि जिस एट्रीब्यूट को हम यूज कर रहे हैं, जिसके सहारे हम सोचे थे हमें कितने मिल जाएंगे 8, 8 मिले नहीं, मिले कितने 129। लेकिन जरा ध्यान दो जैसा हमें दिख रहा है, अच्छा इतना वर्ड है फिक्स है, इसके बाद क्या लिखा है, फिर लिखा होता है मॉड्यूल बराबर के बाद क्या लिखा होता है, होम एंड एक्शन बराबर इंडेक्स एंड पेरेंट टैब। आई थिंक ये वर्ड सब में है क्या? इतना वर्ड सब में सेम है, देखो ध्यान से, इतना वर्ड सब में सेम है। हाँ हाँ ना ना, करंट यूआई पेज का उसको पूरे विटागर्स क्या मतलब, ये जो काम कर रहा है जो अभी खुला हुआ है सिर्फ उस पे पूरा क्या जाने ये क्या होता है, ये तो भाई जो खुला रहेगा उस समय उसकी बात करेगा। देखो जी ये है, अच्छा कंटेन्स में इसका यूज करके देखें शायद ये काम कर जाए। पहले चाहिए ऐसे ही सही करो इसको, क्यों भाई देखो इंस्पेक्ट करते हैं क्या हमने ये वर्ड किया है, इंडेक्स एंड पेरेंट टैब इक्वल टू, और ये एंड ये भी यूज किया है ना, एक्शन। अच्छा अब कितने आ रहे हैं 130, इससे भी अच्छा पेरेंट टैब है 130। अच्छा ये नंबर इसका क्या है एक। अच्छा एक काम करते हैं जरा इस एक्स पाथ को, ये है इसमें 129 आ रहे थे ना, तो तुम चाहो तो 2 एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे ये देखो, लिखो क्या एंड, जैसे कैसे लिखते हो डबल स्लैश टैग नेम और फिर क्या एट द रेट एट्रीब्यूट इक्वल टू एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हो ना सिंगल कोट्स में, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देते हो। स्क्वायर ब्रैकेट बंद मत करो, उसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखो एंड, और फिर चाहो तो दूसरा कोई एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो, दूसरा कोई एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो, या हम यही यूज कर दे रहे हैं दोबारा। क्या जानते हो, ध्यान से देखना, क्या लिखा था पेरेंट टैब में, पेरेंट, हाँ कोई भी लिख, कोई एक्स पाथ नहीं, कोई और एट्रीब्यूट। जैसे किसी एलिमेंट के पास 4 एट्रीब्यूट है, तुम्हारा मन करे अगर 2 एट्रीब्यूट यूज करने का, आइडेंटिफाई करने के लिए किसी एलिमेंट को उसी आइटम को, तो एंड करके 2 एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो कंटेंस हमने यूज पहले कर दिया था, कंटेंस यूज नहीं करोगे मान लो तो कैसे करोगे बताओ, ऐसे, मतलब पहले सिंटैक्स याद रखो ऐसा कुछ, हम लोग को नोटपैड पे लिख देते हैं। सिंटैक्स है इसका डबल स्लैश टैग नेम, ऐसे लिखते हो ना, एट द रेट एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक, अब एक एट्रीब्यूट यूज करते हो ना, चाहो तो इसी के अंदर क्या लिखो एंड, और फिर लिखो तो दूसरा एट्रीब्यूट यूज कर लो, जैसे ये मान लो एक है, सेम नहीं कुछ भी, हाँ जैसे मान लो एट्रीब्यूट, एक का नाम एट्रीब्यूट नेम है, एक का नाम एट्रीब्यूट नेम 1 है, 2 3 4 5 6 जितने मन करे उतने यूज कर सकते हो, क्या लगा के एंड।
मतलब किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी तक एक एट्रीब्यूट का यूज करते आए ना, अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दो एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं, या सेम ही एट्रीब्यूट को दो बार भी यूज कर सकते हैं। मतलब तुम्हारे पास ये है, अपने सर्च क्राइटेरिया को और सही कर सकते हो, किसका यूज करके, एंड का। बिल्कुल, अगर तीसरा यूज करना चाहो तो फिर क्या करो, एंड लिखो, तीसरा एट्रीब्यूट यूज करो, क्या करो, तीसरा एट्रीब्यूट यूज करो। तो मत, जब एक से काम चल जाए तो मत यूज करो। अब जैसे यहां हमको नहीं लग रहा है कि मेरा एक से काम चल रहा है, हमको 129 आ रहा है ना, हमें चाहिए कितने थे, 8। हम एक एट्रीब्यूट जब ये यूज कर रहे थे, इससे हमें नहीं लग रहा था कि मेरा काम हो पा रहा है। हाँ बोलो। अच्छा कि हाँ, लेकिन एंड का क्या मतलब है पहले ये बताओ। और तो और का क्या मतलब हुआ, यहां जितना भेजोगे वो सारा मैच करना चाहिए। यहां देख रहे हो, यहां वैसे भी 127 आ गई, ये नहीं जैसे ये। अच्छा पहले एंड को अच्छे यूज करके देखो। जैसे मान लो इसी एलिमेंट पे तुम्हें काम करना, इस पे कई बार तुम्हारे साथ, कभी कभी रेयरली ऐसा होगा, हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं यूज करना। कई बार ऐसा होगा, एक एट्रीब्यूट किसी और से मैच करेगा और दूसरा एट्रीब्यूट किसी और से मैच करेगा। इसको ऐसे समझो, जैसे हम तुमसे बताएं कि तुमको जिससे जिससे काम है, मान लो हम तुमको भेजो, तुम्हें इसकी इंफॉर्मेशन दें कि भाई जाओ, उसका नाम ये है, उसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू ये है। अब तुम गए वहां पे, अब जब वहां गए तो तुम्हें वहां नेम एट्रीब्यूट के कितने लोग मिल गए, 2 लोग के। तो फिर ढूंढ पाओगे, तुमको तो ढूंढने से कितना है, 1, लेकिन तुम गए वहां कितने मिला तुमको, 2। तुमको क्यों बताया, क्या नेम एट्रीब्यूट बताया। अब इसके बाद लेकिन फिर दूसरी बात सुनो, तुम आए तो हमने कहा, उसने कहा कि भाई एक नहीं मिल रहा है, यूनिक नहीं मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं, 2। तो हमने कहा अच्छा नेम नहीं, उसकी शर्ट का कलर जो है रेड है। जब शर्ट के सहारे ढूंढने गया तो वहां 3 लोग ऐसे बैठे थे जिनकी शर्ट का कलर क्या था, रेड था। वो वापिस चले आए, तो नहीं काम हुआ ना। लेकिन अगर हम उसको ये बोले होते कि जाओ उससे मिलना है तुम्हें, उसका नाम ये है और उसने रेड कलर की क्या पहन रखी है, शर्ट पहन रखी है। अब यहाँ लगा क्या, और यहाँ कितने एट्रीब्यूट यूज करे, 2। वो जाएगा नीचे ढूंढने तो वो उसको नहीं ढूंढ रहा है जिसका नाम ये है, नाम भी है और साथ में क्या, शर्ट, तो शायद उसको मिल जाए, क्योंकि नाम के बेसिस पे 2 अलग अलग लोग मैच कर रहे थे और शर्ट के बेसिस पे 3 अलग अलग लोग मैच कर रहे थे। लेकिन जब नाम और शर्ट दोनों क्या कर दिया, एक साथ मिला दिया, तो मिल गया क्या, यूनिक। ये हुआ। और का क्या मतलब हुआ, जब भी एंड करके जोड़ोगे जितना, वो सारी खूबी उसके अंदर मिलनी चाहिए। जैसे अगर यहां मान लो ये ए है, जैसे अब ये है, देखो ध्यान से, मान लो इसका इनर टेक्स्ट क्या है, मान लो सेल्स। अब हम लिख दें /a @ नहीं टेक्स्ट, और क्या लिख दें हम, सेल्स। कितना मिला, 1 of 1। अब ये भी लिख दें एंड @, देखो ध्यान से, href = सिंगल कोट्स में ABCD। क्या आ रहा है, 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि अब ये ऐसे ढूंढ रहा है कि ऐसा कौन है जिसका टेक्स्ट सेल्स है और href क्या है, ABC। कोई नहीं। एंड का मतलब है अब उसको ढूंढेगा जिसके साथ ये दोनों क्राइटेरिया मैच करे। क्या करे, बिल्कुल जैसे ये एंड होता है ना, एंड होता है ना, अब वही समझो एंड है ये, और एक और वर्ड चलता है इसमें, क्या, और। इसका मतलब क्या, या, और का मतलब या। अब यहाँ पे देखो 1 of 1 दिखा रहा है, देखो जो वहां पे, यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अब लिखा गया ऐसे एलिमेंट को ढूंढो जिसका टेक्स्ट क्या है, सेल्स है या href की वैल्यू ABCD। तो दोनों में से कोई एक मैच कर जाए, दोनों में से कोई एक मैच कर जाए। तो भाई चलो, भले ये नहीं मैच कर रहा है तो ये तो मैच कर रहा है, देखो 1 of 1 दे रहा है कि नहीं। तो ये 2 चीजें हैं, याद रखना है इससे, क्या, एंड और।
एंड जब यूज करोगे तो उसका मतलब होगा क्या, दोनों जो एट्रीब्यूट दोगे, दो के दो ऐसा एलिमेंट जो जिसमें वो दोनों चीज आए। और आर का मतलब ये आए तो भी चलेगा और ये आए तो भी चलेगा। क्लियर है ये? तो ये देख लेना भाई, इसकी प्रैक्टिस करके देखना एंड और आर की, ठीक है। और जो हम लोग कर रहे थे, एक काम करते देखते हैं, वो भी नहीं काम किया। ये भी कितना दिखा रहा है, हम लोग एंड वेंड लगा के भी देख लिए तब भी कितना आ रहा है, 127। हमें चाहिए कितने थे, 8, जो बेकार हो गया है ना। अब लेकिन हमें चाहिए कितने, 8। अब ये चाहिए तो 8 ही, लेकिन आ रहे हैं क्या, 127 एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 8 चाहिए। अच्छा, एक्स पाथ में तुम लोगों को अभी पेरेंट चाइल्ड बताया गया, नहीं बताया गया है ना। तो पहले एक चीज ये देखो जरा, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को देखा जाए, ये जरा देखो, अच्छा अच्छा, अच्छा और कोई चीज, अच्छा ये देखो, ध्यान से देखना सब लोग, हमें इस एलिमेंट पे काम करना है, कैसे करें बताओ। देखो ये देखो, इसी ये बेसिक इंफॉर्मेशन पे काम करना है, किस पे, बेसिक इंफॉर्मेशन, या इस मोर इंफॉर्मेशन पे हमें क्या करना है, क्लिक करना, काम करना है, कुछ भी करना है, चाहे टेक्स्ट निकालना है, क्लिक करना है, कुछ भी करना है, किस पे काम करना है, इसी मोर इंफॉर्मेशन पे। दिख रहा है सबको, दिख रहा है। तो क्या करें, इसका एक्सपाथ लिख दे, टैग क्या है, बी, एट्रीब्यूट नहीं है लेकिन इनर टेक्स्ट है, क्या लिख सकते हो, डबल स्लैश बी और टेक्स्ट, मोर इंफॉर्मेशन। अब मिल गया कि नहीं मिल गया, जरा देखो, आ गया, यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया ना। लेकिन एक छोटी समस्या है, छोटी समस्या ये है कि मान लो ये जो इनर टेक्स्ट है वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं का मतलब जानते हो, जो ये मोर इन्फॉर्मेशन इनर टेक्स्ट है, ये बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी मोर इन्फॉर्मेशन हो रहा है, कभी एबीसी हो जा रहा है, कभी कुछ और हो जा रहा है, मान के चलो ये हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तब तो यूज करोगे इसे, हमने तुम्हें क्या बताया है कि भैया तुम्हें वही यूज करना है जो जो एट्रीब्यूट क्या हो, स्टेबल हो, जिसकी वैल्यू बार क्या हो, फिक्स। मान लो यहाँ इसकी वैल्यू बार बार ये फिक्स नहीं है, अब क्या, मान लो ये वैल्यू एक जगह नहीं 20 जगह लिखी है, एक जगह नहीं कितनी जगह लिखी है, 20 जगह, तब क्या कर। तो मतलब मेरा कहने का मतलब इतना है कि ये जो इसका इनर टेक्स्ट है मान लो यूज करने लायक नहीं, अब क्या करोगे, बचा तुम्हारे पास क्या ले देके फिर, टैग, भाई दो ही चीज तो है ना, टैग और इनर टेक्स्ट। तो क्या करें भाई, हटा दिया, भाई उसको तो यूज कर नहीं रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, अनस्टेबल है, उसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अनस्टेबल एट्रीब्यूट कभी यूज नहीं करते। मान लो इसका है, मान लो इसका इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो यूज करोगे, टैग यूज करोगे तो कितने मिल रहे हैं, 10। तुम्हें चाहिए ये कौन, मोर इंफॉर्मेशन ना,
तो जिस पे काम करना है उसके पास कोई ढंग का एट्रीब्यूट या वैल्यू नहीं है, जो है वो मेरे काम की नहीं है। इनर टेक्स्ट है वो बदल रहा है, इसलिए हम यूज नहीं करने वाले हैं। टैग के अगर टैग के बेसिस पे सोचे कर लें तो फिर एक नहीं कितने मिल रहे हैं, एक नहीं कितने मिल रहे हैं 10। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा होता है कई बार ना कि जब हम किसी एट्रीब्यूट को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उस पर हमको यूनिकली एलिमेंट नहीं मिल रहा। और जैसे तुम्हारे साथ ऐसा कई बार होता है कि जैसे मान लो तुम्हारी इंफॉर्मेशन तुमसे किसी ने कहा तुम अपनी इंफॉर्मेशन बताओ जिससे तुमको हम ढूंढ लें, तुमने बता दिया जाओ वहां मेरे बता दिया अपने गांव का नाम कि वहां गांव में जाओ मेरा नाम ये है बता दो, ठीक है पूछो। लेकिन वहां गए तो गांव में कितने लोग मिले, मान लो सेम नेम के 5 लोग मिले, है ना। मान लो तुमको अपने काम कहीं भेजना था, तुमने बताया कि इंफॉर्मेशन ये है कि जाना नाम ये बताना तुमको, तुम उनसे मिल लेना, नाम उनका नाम ये है, ये इंफॉर्मेशन तुमको दी गई, ठीक है चल रहा। हाँ ठीक है, मान लो क्या हुआ कि तुमको पूछा गया भाई, तुमने इंफॉर्मेशन दी कि जाओ नाम ये है, गांव का नाम ये, उस गांव में ये है। अब जब तुम गांव में गए वहां पे तो उस नाम के कितने लोग थे, 10 लोग थे, ठीक है। या तुमसे पूछा गया कि भाई बताओ, तुम कहो जाओ वहां पूरा वो जो मोड़ का पूरा इलाका है यही नाम है जाओ, तो कितने लोग मिलेंगे उस आदमी को, 50 सैकड़ा लोग मिल जाएंगे सेम ही नाम के। तो ऐसी तो बात नहीं बनेगी ना, ठीक है। तो ये है, लेकिन अच्छा अगर जैसे लेकिन ये बताएं गांव में कि ये नाम ये है तो 10 लोग मिल जा रहे हैं, लेकिन तो ऐसे तो नहीं मिल पाए। लेकिन अगर ये बता दे कि भैया उनका उनका नाम तो क्या है ये है, उनके पापा का नाम ये है, अब ढूंढना आसान हो जाएगा कि नहीं। पहले जाएगा वो किसे ढूंढेगा, उसके पापा, और पापा के बाद क्या होगा वहां चाइल्ड तक पहुंच जाए। ऐसा कई बार होता है ना, या कई बार हमें जब इंफॉर्मेशन देनी होती है अपने बारे में, बताना हो अपने दोस्त को यार मेरे यहाँ आना, तो ये नहीं कहता, वो कहता भैया मेरा नाम मत पूछने लगना, मैं बहुत लोग मिल जाएंगे, एक काम करो मेरे पापा को वहां सब जानते हैं। तो नाम किसका बताता है, कहता उनका नाम लेना और फिर वहां पहले वहां तक पहुंच जाना, क्योंकि उनके पास तो कोई भी इजिली पहुंचा देगा, और इसके बाद फिर हम उनके बेटे हैं इजिली। ऐसे बताते हैं कि नहीं। तो सेम यही अप्रोच आइडेंटिफिकेशन की यहाँ भी हम यूज करते हैं। कई बार जिस एलिमेंट पे हमें काम करना होता है उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो बार बार क्या हो रही होती है, चेंज हो रही है, या तो स्टेबल हो रही होती है या तो बहुत फालतू लोगों से क्या कर रही होती है, मैच कर रही है। इसके पास कोई यूनिक इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सामने, अब ऐसा थोड़ी नहीं कि इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे भाई, इनर टेक्स्ट हम कह रहे हैं बार बार चेंज हो रहा है, टैग क्या है, टैग के बेसिस पे 10 मिल रहा है, लेकिन हमें ढूंढना कितना है, एक ना। अगर इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कोई बात नहीं, तब तुम्हारी ड्यूटी है आगे जाना ऊपर। बिल्कुल, इसके पास नहीं है तो इसके पेरेंट को, इसी को क्या बोलते हैं, पेरेंट। देखो ये जानते हो ना सब लोग, पहले भी मैंने बताया था टीडी क्या है, टीडी है, टीडी पे देखो शुरू हुआ, टीडी पे क्या हुआ, खत्म हुआ, और उसके अंदर क्या है, बी है ना, उसी के अंदर क्या है, बी है ना। तो जो बी है वो चाइल्ड है और टीडी जो है वो क्या है, पेरेंट है। अच्छा पहले रिलेशन ही देख लो। अब ये देखो, ये जो टीडी, ये टीडी यहां शुरू हुआ यहां खत्म हो गया, ये टीडी यहां शुरू हुआ नीचे खत्म हुआ है, ये दोनों तो बराबर में लग रहे हैं ना। तो ये दोनों पेरेंट चाइल्ड नहीं है, ये दोनों क्या है, सिबलिंग है। वर्ड याद है, हमने बताया होगा क्लास में, हमने रिलेशन बताए थे ना, अब उन्हीं रिलेशंस की का यूज ही होगा। और ये मान के चलना, ये कंसेप्ट है, ये एक्स पाथ की जान, एक्स पाथ है सबसे सही, इसी के सहारे लिखा जाएगा। अब देखते हैं, पहले रिलेशन समझो। एक तुम जानते हो क्या वर्ड, पेरेंट, एक जानते हो क्या, चाइल्ड, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है, और एक होता है क्या रिलेशन, सिबलिंग। हाँ भाई बहन, मतलब जो समकक्ष हो वो क्या है, सिबलिंग है, और जो उनसे ऊपर है वो क्या है, पेरेंट।
सेम यहां देखो इस तरह से, जैसे ये टीडी और ये टीडी सिबलिंग है, क्योंकि टीडी शुरू हुआ, टीडी खत्म हुआ, उसके बाद फिर टीडी शुरू हो रहा है और आगे खत्म हो रहा होगा, ये टीडी क्या है, सिबलिंग। लेकिन ये जो बी है, दिख रहा है बी सबको, यहाँ कटा हुआ है लेकिन फिर भी देखो बी जो है, ये बी इस टीडी के अंदर है ना, ये जो बी है किस टीडी के अंदर है, इस टीडी के अंदर है ना। तो ये जो बी है इस टीडी का क्या है, चाइल्ड है, या टीडी इस बी का क्या है, पेरेंट है, या इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। अच्छा और आगे चलते हैं, देखते हैं भाई, एक टीडी और है भाई, दिख रहा है ऊपर, ये भी टीडी पे शुरू हुआ और यहाँ देखो टीडी पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो ये भी क्या है, सिबलिंग है। ये तीनों क्या हुए, सिबलिंग हुए। और इन सब का ध्यान से देखना जरा, ये दिख रहा है टीआर, इसी टीआर के अंदर सारे टीडी है ना, 3 टीडी थे ना, और टीडी के अंदर क्या थे, बी थे ना, दिखा कि नहीं, फिर से देख लो भाई। ये अगर बी से रिलेशन की बात करें तो बी का पेरेंट कौन है, ये टीडी, और इस टीडी का पेरेंट ये टीडी नहीं है, कौन है ये, टीआर। हाँ तुम, हाँ दादाजी कहो या ग्रैंड पेरेंट कहो, ये जो टीआर है वो उस इस बी का क्या है, ग्रैंड पेरेंट, या कहो तो जो बी है वो इस टीआर का क्या है, ग्रैंड चाइल्ड है। ऐसे रिलेशन होता है ना भाई, अपने ही जो, अगर अपने घर का देखोगे वंश का तो है ना, कोई पेरेंट होगा, कोई ग्रैंड पेरेंट होगा, कोई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट होगा, ऐसे ही बना होगा ना। अब आगे पढ़ो, फिर क्या लिखा हुआ है, टी बॉडी लिखा हुआ है, क्या, टी बॉडी लिखा हुआ है ना। ये जो टी बॉडी है ये इस टीआर का भी पेरेंट है, टी बॉडी के अंदर टीआर है ना, इसलिए टी बॉडी क्या है, पेरेंट है। तो अब जो रिलेशन हो गया, क्या हो गया, बी से इसका, अब ग्रैंड पेरेंट नहीं, ग्रैंड पेरेंट का भी पेरेंट ना, तो क्या बोलोगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। बिल्कुल, जैसे वर्ड यहीं पे चलता है, देखो रिलेशन, अगर देखो क्या होता है, एक होता है क्या, पेरेंट, एक होता है क्या, ग्रैंड पेरेंट, इसके बाद फिर वर्ड जुड़ना शुरू हो जाता है क्या, ग्रेट, ग्रेट ग्रैंड, और फिर इसके बाद ग्रेट ग्रेट। अब अंग्रेजी में बस यही चलता है, यहाँ पर दादा दर दादा ऐसे करके वर्ड नहीं जोड़ सकते, यहाँ से चलेगा। अब ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, उसके ऊपर कौन हो गया, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, उसके ऊपर ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट। तो बस ऐसे ही ये क्या है, रिलेशन। ये रिलेशन समझ में आ रहा है, सिबलिंग किसे बोलते हैं, पहले ये समझना जरूरी है एकदम परफेक्टली, पहले इसको ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ये जो रिलेशन, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, उसके बाद उसका पेरेंट कौन होगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। तो ऐसे क्या है, ये समझ लो रिलेशन, या एक कॉमन वर्ड भी चलता है, एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है क्या, पूर्वज। तो ये एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो पेरेंट के लिए भी चल जाता है, काम में आ जाता है, ग्रैंड पेरेंट के भी काम, भाई जो भी है, चाहे तुम्हारे पेरेंट है वो भी तुम्हारे क्या है, पूर्वज है, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट है वो भी तुम्हारे क्या है, पूर्वज है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है वो भी क्या है, पूर्वज है, जो भी हायरार्की में ऊपर है वो सब तुम्हारे क्या है, एंसेस्टर। पहले ये वर्ड समझ लो सारे। और एक वर्ड और समझ में आता, एक होता है क्या, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब होता है क्या, जैसे, हाँ क्या बोल रहे हो, वंशज। जो वर्ड है क्या है, वंशज। अब तुम्हारा चाइल्ड भी तुम्हारा वंशज है, तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड भी तुम्हारा क्या है, वंशज है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है वो भी क्या है, वंशज है। अब ये रिलेशनशिप होती है ना। तो डिसेंडेंट और एंसेस्टर जो है, और वैसे पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ऐसे होता है ना, वैसे क्या होगा, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ऐसे चलता जाएगा नीचे ना। और यह एक कॉमन वर्ड है क्या, एंसेस्टर पेरेंट के लिए, और डिसेंडेंट किसके लिए, सारे चाइल्ड्स के लिए, चाहे चाइल्ड हो, चाहे ग्रैंड चाइल्ड हो, चाहे जो। इतना रिलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये रिलेशन तुमको देखना आ रहा है, दिखेगा। अच्छा पूरा देखते हैं शुरू से, यही समझना सबसे जरूरी काम है। शुरू से देखते हैं। सबसे पहले कौन है, HTML। ये मान के चलो सबका पेरेंट सबसे ऊपर कौन है, HTML।
HTML के दो चाइल्ड, हेड और बॉडी, है ना। अब हेड के भी चाइल्ड, हेड का एक चाइल्ड कौन है, ये ए, दिख रहा है ना। चलो नहीं सॉरी, नहीं हेड सॉरी हेड, बॉडी का एक चाइल्ड कौन, ए, देख रहे हो। एक और चाइल्ड कौन, स्क्रिप्ट। ऐसे ऐसे करके कई चाइल्ड दिख रहा है कि नहीं। इसी बॉडी का एक चाइल्ड देखोगे आगे शायद कोई टेबल वेबल होगा। देखो एक और है कौन, IM। अब इस IM, ये सब आपस में क्या हुए, सिबलिंग। वो ए, वो स्क्रिप्ट, ये IMG सब क्या है, सिबलिंग है। अब इस IMG, इसका एक सिबलिंग कौन है, टेबल, दिख रहा है कि नहीं। अच्छा तुमको ये पता है, सब लोगों को ये बात पता है ना कि जहां पे कर्सर ले जाओ तो हाईलाइट भी करता है। किसकी बात कर रहा है, किसकी बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, देखो पूरा वो सेक्शन जो ऊपर नहीं दिखता, ऊपर नहीं दिखता, जहां वी टाइगर CRM, जीमेल, बुकमार्क, प्लेट, वी टाइगर न्यूज, साइन आउट तक सब नहीं लिखा हुआ है, स्क्रॉल करो यहां तक, ये पूरा एरिया कौन बताता है, ये टेबल। टेबल का फिर चाइल्ड कौन, टी बॉडी, टी बॉडी का चाइल्ड कौन, TR। पहले ये पढ़ना सीखो, है ना, ऐसे पढ़ोगे ना, TR। अब टी, अच्छा TR कहां तक है, पूरा ये देखो, जो जहां तक है वो भी दिखता है तुम्हें, ये TR है ना। अब TR के अंदर क्या, TD कहां से कहां तक, बस शुरू से लेके वी टाइगर CRM5 जो इमेज लगी हुई है वहां तक, ये पहला TD। दूसरा TD नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है ना। ऐसा भी वही तो होता है हिडन, वही तो होता है हिडन, जो UI पे जो किसमें होता है, HTML में होता है, लेकिन UI पे हाईलाइट नहीं होगा। अच्छा तीसरा, ये तीसरे में क्या आ रहा है पूरा, फिर और अच्छा ये भी देखो ना, अंदर TD है, TD का चाइल्ड कौन है, इमेज। इस TD के अंदर एक इमेज है, यहाँ सही में एक इमेज है, राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज का ऑप्शन आएगा, लो जी इमेज सेव हो गई, सेव कर दो। ये एक इमेज है, फोटो है, ये यहाँ लिखा नहीं है वी टाइगर CRM5, देखो। अच्छा एक मिनट, इसको तो पहले हटा ही दो यार, अगली क्लास से पहले। हाँ कहीं इधर तो लगा लो थोड़ा, हाँ लेकिन हाँ जरूरी है, लेकिन कुछ करके कुछ ऐसा करो कि स्क्रीन डिस्टर्ब ना। देखो ये IMG है ना, तो ये TD का चाइल्ड कौन है, IMG। ऐसे ही है सब रिलेशन, ये पढ़ना सीखो, ये सबसे जरूरी काम है, और बड़े पेशेंस के साथ भाई देखना पड़ेगा, ढंग से जहां समझना पड़ेगा इसके पूरा किस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है, जब तुम्हें जहां काम करना होगा, ठीक है। फिर ये TD है, ऐसे ऐसे चीजें बनी है कि नहीं, सारी सारी देखो HTML में ऐसे ही बना है, कहीं ना कहीं एक रूट, जो HTML है मान के चलो क्या है, रूट है, वो क्या है, जड़ है। फिर उस रूट की क्या है, दो चाइल्ड है, शाखाएं हैं, दो ब्रांच है, हेड और बॉडी, फिर बॉडी के अंदर और ब्रांच है ना, फिर उसके अंदर और है, उसके अंदर और है, इसी तरह से। ऐसे ही तो तुम्हारा दुनिया भी है, या कहीं एक गांव उठा के देख लो, या एक शहर उठा के देख लो, पहले एक आदमी आया होगा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या हो गए होंगे, है ना। तो पूरा रिलेशनशिप है कि नहीं है, सेम वही चीज HTML है। तो पहले पेशेंस के साथ ये समझना सीखो कि भाई कौन पेरेंट है, कौन चाइल्ड है, कौन नहीं है, ठीक है। अब इसकी देखो, ये बात समझ में आ रही है। अब इसको ओपन करके देखना, समझना, जैसे ये TD है, इस TD का चाइल्ड है, ये कौन है, क्या नाम है इसका, मार्क्यो, जो भी है इसका क्या है, चाइल्ड है, इसका, इस TD का। अब अपने काम पे आओ जरा, हम किस पे काम करना चाहते थे, मोर इंफॉर्मेशन, हम इसी पे काम करना चाह रहे थे ना। हम चाह रहे थे कि मोर इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करें, लेकिन इसके पास कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, जो थी वो काम की मान लो नहीं थी। फिर क्या करें, इस लेके अच्छा, इसके जब भी किसी एलिमेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन न मिले तो हमेशा जाओ किसके पास, उसके पेरेंट के पास, कि क्या इस पेरेंट के पास क्लियर और यूनिक इंफॉर्मेशन है। अगर इसके पास है तो तुम्हारा काम बन गया। जैसे देखते हैं इसके पास क्या क्या है, TD है, TD टैग है, और क्या है भाई बताओ, क्लास है, क्लास की वैल्यू क्या है, DBT अनसेलेक्टेड सेल्स। ट्राई करके देखो,
ट्राई करके देखो यूनिक मिल रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से समझ लो, बी बेचारे को पहचानना किसको है, बी को, लेकिन बी के पास इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, तो बी ने किसको देखा, क्या मेरे पेरेंट के पास है, तो देखा अब क्लास के सहारे, अगर क्लास के सहारे ये यूनिकली आइडेंटिफाई पेरेंट हो जा रहा है तब सही है, नहीं तो और देखो क्या है, स्टाइल है, एलाइन है, नाउ रैप है, और क्या है, आईडी भी है। आईडी तो क्या होती है, यूनिक होती है ना, तो मतलब जो ये पेरेंट है इसके पास यूनिक इंफॉर्मेशन है। अब देखो हम क्या करेंगे, आईडी इक्वल टू क्या है, एम आई में, देखो ध्यान से एक्स पाथ हम लिख रहे हैं /pd @ आईडी इक्वल टू आईडी की वैल्यू। अब आप कहोगे कि सर हम पहचानने के लिए कह रहे थे किसे, बी को, आप पहचानने को कह रहे थे किसको, मोर इंफॉर्मेशन को, लेकिन आपका तो एक्सपाथ पहचान रहा है किसको, टीडी को। हमने इंफॉर्मेशन किसकी दी, टीडी की दी है ना, तुम्हारे सामने है देखो /TD @ आईडी इक्वल टू क्या, MI। लेकिन इसी टीडी के अंदर तो ये बी रहता है, इसी का चाइल्ड है ना बी, इसी टीडी का। तो याद रखो इसमें सेलेनियम में, सॉरी एक्सपाथ में, पेरेंट चाइल्ड की जहां बात करनी हो तो वहां यूज करो किसका, स्लैश, ये स्लैश चिन्ह है, और फिर इसके बाद लिखा हमने सिर्फ बी। देखो यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं, कौन आइडेंटिफाई हो रहा है, यही मोर इंफॉर्मेशन, देख लो ध्यान से, कौन हो रहा है, मोर इंफॉर्मेशन ना, 1 ऑफ 1 आ रहा है कि नहीं, यूनिकली आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं। जबकि जिस पे हमें काम करना है बी पे, जिसका हमने दिया है, हमने बी की कोई इंफॉर्मेशन यूज नहीं की है, बस उसका टैग यूज किया। हमने एक तरह से ध्यान से देखो टीडी के सहारे बी को आइडेंटिफाई किया, हमने क्या किया है, टीडी के सहारे बी को आइडेंटिफाई किया। अगर सोचो अभी काम क्यों कर पा रहा है, जिस एलिमेंट पे काम करना है उसका हमने सिर्फ टैग भर दिया है क्या, बी, और वो आइडेंटिफाई हो गया। जबकि अगर हम कभी ऐसे दे रहे थे तो क्या हो रहा था, ध्यान से देखना, /b क्यों आ रहा है 1 ऑफ 10, क्योंकि पूरे पेज में ढूंढ रहा है किसका टैग है, बी, इसलिए कितने आ रहे हैं, 10। लेकिन जरा अब ये देखो अब कैसे काम कर रहा है, क्या, टीडी, मतलब पहले पेज पे ढूंढ रहा है ऐसे कितने हैं जिनका टैग है क्या, टीडी, अभी बी की बात नहीं कर रहा, उन टीडी में ऐसा कौन है जिसकी आईडी है क्या, MI, तो कौन है पेज पे, यही एक अकेला है ना, यूनिक है ना, तो देखो यूनिक है कि नहीं है। तो सबसे और फिर तो कैसे ढूंढ रहा है, ये क्यों काम कर पा रहा है, क्योंकि पहले ढूंढ रहा है ऐसा कौन है जिसका टैग है टीडी और जिसकी आईडी है क्या, MI। तो पेज पे मिला उसे 1, पूरे पेज के अंदर 10 भी हैं, इस टीडी के अंदर थोड़ी ना 10 भी हैं, इस टीडी के अंदर कितने हैं, एक ही है ना, तब भाई कंफ्यूजन होती, तब क्या होती, जैसे मान लो ऐसे तुमसे कोई कहे, एकदम हो सकते हैं, 2 नहीं 4 6 भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, वो भी आगे देखेंगे कैसे काम करना है, लेकिन पहले ये चीज समझो कि हमें जिस पे ये देख रहे हो बी, पूरे पेज पे 10 बी है ना, लेकिन इस टीडी के अंदर 10 बी थोड़ी ना है। जैसे पूरे गांव में 4 राहुल हो सकते हैं ना, लेकिन उनके, हाँ नहीं, एक घर में नहीं, गांव में हो सकते हैं, एक घर में तो नहीं होंगे, एक गांव में क्या हो सकते हैं, 4 राहुल हो सकते हैं ना, लेकिन जिनके फादर का नाम ये हो और उनका लड़का, तो उससे भी तो काम हो सकता है। तब तो एक ही, अगर तुम्हारे फादर को सब कोई जानते हैं, अगर वो यूनिकली आइडेंटिफाइड हैं, जैसे यहाँ देखो बी ने क्यों टीडी से हेल्प ली, क्योंकि टीडी के पास यूनिकली आइडेंटिफाई होने की इंफॉर्मेशन नहीं थी, बी के पास नहीं थी, लेकिन टीडी के पास थी। आखिर क्यों टीडी का यूज किया, बी को अपना यूज करना था, बी के पास नहीं थी, फिर उसने किसका यूज किया, टीडी का। क्यों, क्योंकि टीडी के पास क्लियर इंफॉर्मेशन है, अगर मान लो टीडी के पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं रही होती तब नहीं यूज करता। जैसे दिखाते हैं, ये एक्सपाथ एक समझ में आ रहा है कुछ, इसको ध्यान से सोचना इसके बारे में। देखो
डबल स्लैश, और जैसे अब अच्छा मान लो तुम्हें एक सिनेरियो और दिखाते हैं, जैसे कि ये देखो, या तुम्हारे सवाल का जवाब जो तुम सोच रहे थे, एक काम करते हैं, आते हैं अकाउंट्स पे, जरा ध्यान से देखो, आगे इस पेज पे मान लो हमें इसी सर्च पे काम करना है, या सर्च फॉर पे काम, चलो मान लो हमें इसी सर्च पे काम करना है। ध्यान से सर्च टैग क्या है, स्पैन है, क्लास क्या है, मॉड्यूल नेम है, देखो हम इसी की बात कर रहे हैं, इसकी इसी सर्च का टेक्स्ट हमको निकालना है, गेट टेक्स्ट करके, तो इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, फाइंड एलिमेंट करोगे भाई, लो इसी पे काम करना है, तो कहोगे सर आसान है, टैग है, और फिर क्या है इसके पास, क्लास है। मान लो क्लास यूनिक नहीं है, क्लास 10 लोगों से क्या हो रही है, मैच हो रही है, तब क्लास यूज करोगे, या 50 पेज पे ऐसे 50 स्पैन है जिनकी क्लास क्या है, मॉड्यूल नेम है, तो क्या क्लास यूज करोगे? तुम याद रखो, तुम हमेशा ऐसा एक्स पाथ देते हो जिससे तुमको यूनिक एक मिल जाए ना, तो अगर मान लो 50 लोगों की क्लास सेम है तो क्या यूज करोगे? अगर मान लो इस क्लास के एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो क्या यूज करोगे? नहीं। मान लो इसका इनर टेक्स्ट है, ये भी बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अब यूज करोगे? अब इसमें से कुछ भी मान लो यूज करने लायक नहीं है, तब भी क्या करोगे, कोई बात नहीं, इसके पास इंफॉर्मेशन है नहीं है, कोई बात नहीं, तुम देखोगे क्या इसके पेरेंट के पास है। अब जैसे तुमने देखा इसके पेरेंट के पास दिख रहा है क्या, क्लास, और जिसकी वैल्यू है क्या, सर्च यूआई नेम स्पेस स्मॉल, तो कॉपी किया और डबल स्लैश @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के, लेकिन ये भी क्या आ गया, 1 ऑफ, क्या आ गया, 1 ऑफ 2, यार हमें चाहिए कितने, 1 ऑफ 1 चाहिए ना भाई, देखो एक एलिमेंट पे काम करना है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर क्या हुआ, सोचा गया कि इसके पेरेंट को ढूंढते हैं, इसके पेरेंट को देखते हैं, क्या इसके पेरेंट के पास है, तो हमें लगा इसके पेरेंट के पास है, तो उसका यूज करें, सोचा करें, लेकिन जब भाई इसके पेरेंट के सहारे तो उसको पहचानने की कोशिश कर रहे थे, अगर पेरेंट ही यूनिक नहीं है तो उसके सहारे क्या चाइल्ड को ढूंढोगे, बोलो तुम ही बताओ। इसीलिए तुमको ध्यान दो, ऐसा नहीं कि पेरेंट की इंफॉर्मेशन दे दी और काम हो गया, पेरेंट की इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन पेरेंट की इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो उसे क्या बनाती हो, यूनिक। पेरेंट के सहारे चाइल्ड को ढूंढने की बात कर रहे हो ना, जब पेरेंट को ही नहीं ढूंढ पा रहे हो तो चाइल्ड को कहां से ढूंढोगे, कंसेप्ट तो सोचो, तुम चाइल्ड के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो पेरेंट के सहारे उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब पेरेंट के पास ही क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर जब वो खुद ही नहीं ढूंढ पा रहे हो, उसको ढूंढा जा सकता है, तो उसको चाइल्ड को क्या ढूंढा जा सकता है, यहाँ उसी पेरेंट को यूज करते हैं जिस पेरेंट की हम यूनिक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यहाँ हम निकाल पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कोई बात नहीं, तो ये काम का नहीं है, हम कहेंगे और आगे बढ़े, फिर क्या मिला, एक टी, लेकिन टी आर के पास तो कुछ भी नहीं, कोई एट्रीब्यूट नहीं, कोई इनर टेक्स्ट नहीं, इसको पहचानना तो बड़ा क्या मुश्किल काम है, मतलब क्या है, ये ग्रैंड पेरेंट भी काम का नहीं, फिर क्या करेंगे, रुकेंगे नहीं, उसके ऊपर देखो, यही तरीका है जिस पे काम करना है हमको, अब पेरेंट पे जाओ, नहीं है कोई बात नहीं, ग्रैंड पेरेंट पे जाओ, नहीं है कोई बात नहीं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट पे जाओ, जैसे अब यहाँ पेरेंट के पास नहीं, ग्रैंड पेरेंट के पास नहीं, और ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट कौन है, टी बॉल, इसके पास भी, तब फिर क्या करेंगे, अब और ऊपर जाएंगे, हमें तब तक जाना है जब तक हमें एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट नहीं मिल जाता, और आगे बढ़े जब, तो एक मिला कौन हमें, टेबल, इसके पास भी मिली क्या, क्लास, और क्लास की वैल्यू क्या है, सर्च यूआई बेसिक स्मॉल, तो हमने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं, डबल स्लैश टेबल @ तब यहाँ ये कंडीशन हुई कि तुमसे पूछा गया
कि बताओ तुमको कैसे ढूंढ वहां मिलेंगे तुमसे, तो तुमने अपने दादा का भी नाम नहीं बताया, तुमको लगा कि भाई पापा या दादा को लोग नहीं जानते, तुम्हारे और जो परदादा था उनका नाम बताएंगे तो लोग इजीली हमको वहां पहुंचा देंगे। वही है, मतलब हमको ऐसे किसी का यूज करना है इंफॉर्मेशन जो क्या हो, यूनिक हो, जिसको यूनिकली ढूंढा जा सकता। अब लेकिन देखो ये टेबल आ गया, ये तो ये भी वन ऑफ टू है। अब लो भाई, पहला ये है और दूसरा कहाँ, अच्छा दूसरा, अच्छा ये फर्स्ट है। अब क्या करें तब भाई, अच्छा ये देखें जरा यार, ये क्या है यहाँ पे, फॉर्म है जिसके पास क्या है, नेम है, क्या है, बेसिक सर्च। इसको यूज करके देखें, ये तो वन ऑफ वन है। अब इसके अंदर इस तो मिल गया कि नहीं मिल गया, देखो वही है, मतलब हायरार्की में ऊपर जाते गए तब तक गए जब तक हमें एक स्टेबल और यूनिक पेरेंट नहीं मिला। अब इस अच्छा, लेकिन हमें जिस पे काम करना है पहले वो कहाँ है, ये देखो ये है, तो ऐसा लिख दें, तो गलत लिख दिया हमने ना भाई। वो ये कौन है भाई, स्लैश का मतलब होता है क्या, याद रखना, हाँ स्लैश का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। क्या बताओ, इस फॉर्म का चाइल्ड है स्पैन, फॉर्म का चाइल्ड कौन था, टेबल था ना कोई, कहाँ गया भाई, एक मिनट, ये देखो ये है ना, फॉर्म का चाइल्ड कौन है, टेबल, तो लिखो स्लैश टेबल, ये चाइल्ड है। अब वन ऑफ वन आ गया। अब इसका चाइल्ड कौन है, टी बॉडी, तो लिखो स्लैश टी बॉडी। इसका चाइल्ड कौन है, टी आर, स्लैश टी आर। अब इसका चाइल्ड कौन है, अच्छा दो टी आर है लेकिन, अच्छा इसका चाइल्ड कौन है, टी डी ना, स्लैश टी डी। और क्योंकि 8 है इस टी आर के अंदर, टी डी देखो 1 2, लेकिन इस हमें क्या है, ध्यान से देखो इसको, 1 मिनट इसको हम नीचे कर देते हैं, एक्स पाथ अब दिख रहा है, ये नीचे की तरफ देखो, फॉर्म की इंफॉर्मेशन दी, फिर क्या दिया, टेबल, टी बॉडी, टी आर, टी डी। और टी डी भी कितने हैं इसके पास, टी आर के अंदर 8 टी डी है, इसलिए क्या आ रहा है, 1 ऑफ 8। हमारा एलिमेंट किस में है, पहले में है ना, तो लिख दिए क्या 1, और बाई लिख दिए क्या, इस टी डी का चाइल्ड कौन है, ये तो मिल रहा है, लेकिन सेम स्ट्रक्चर कहीं और भी नहीं, ये अच्छा इसके अंदर और भी है क्या, बी आर भी है और स्पैन भी है, हाँ हाँ वो करना पड़ेगा, नहीं नहीं बी आर पे हमें कहाँ काम करना है, देखो हाँ ये टी डी है, नहीं टी आर की बात करो तो वो 1 है, अच्छा 1 ऑफ 2 है, अच्छा ये पहला टी आर है, और ये तो इससे कंफ्यूजन तो नहीं, इससे कंफ्यूजन, टी बॉडी के अंदर टी आर है, अच्छा कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 1 ऑफ, देखते हैं पहला कौन सा है, अच्छा ये जानते हो इसलिए नहीं आ रहा 1 ऑफ 2, क्योंकि हमने क्या लिखा है देखो ध्यान से, TD1 और फिर क्या स्पैन, इस टीडी के अंदर ध्यान से देखो, इस क्यों आ रहा है ऐसा, इस टीडी के अंदर एक स्पैन नहीं है, कितने हैं, पहला ये है और दूसरा ये, इसलिए कितने आ रहे हैं, 2। अगर इसमें भी तुम्हें क्या चाहिए, पहला या दूसरा, तो तुम नंबर दे सकते हो। और लेकिन अच्छा इसके पास क्लास था ना, क्लास की वैल्यू हम यूज करने से क्यों मना कर रहे थे, क्योंकि हम कह रहे थे क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू 50 लोगों से क्या हो रही है, मैच कर रही है, ये बोल रहे थे हम ना,
कि क्लास की वैल्यू जो है क्या कर रही थी, 50 लोगों से मैच कर रही है। लेकिन कहाँ, जब पूरे पेज में देखोगे तब। लेकिन ये बताओ इस टीडी के अंदर, ध्यान से देखना, इस टीडी के अंदर ऐसे कितने स्पैन है जिनकी क्लास क्या है, मॉड्यूल नेम है। पूरे पेज में हो सकता है कितने हो, 50 हो, लेकिन इस टीडी के अंदर कितने हैं, एक ही है। ऐसे लिख दो ना, स्पैन @class +2 और लिखो क्या, मॉड्यूल। अब आ गया क्या, 1 ऑफ। बात समझ में आ रही है कुछ? देखो इसे, अब ये देखो, जिस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। हम यही तो डिस्कस कर रहे थे। मान लो 50 एलिमेंट का नेम क्या है, सेम। मान लो कितने का, 50 का, सॉरी 50 की क्लास क्या है, सेम। क्या है, मॉड्यूल नेम। लेकिन इस टीडी के अंदर थोड़ी ना 50 है, पूरे पेज में है ना। अब ये कैसे ढूंढ रहा है, कैसे काम कर रहा है बताओ। पहले ढूंढेगा फॉर्म जिसके नेम की वैल्यू क्या है, बेसिक सर्च। फिर उसके अंदर ढूंढेगा उसका चाइल्ड कौन, टेबल। उसके अंदर कीबोर्ड, उसके अंदर टीआर, उसके अंदर टीडी1, और फिर उसके अंदर स्पैन, ऐसा स्पैन जिसका क्लास की वैल्यू क्या है, मॉड्यूल नेम। अब ये बात समझ में आ रही है कुछ? तो जरा इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी एक्सपाथ के बारे में एक चीज और बताएंगे, फिर उसको, क्योंकि अब जो आगे फाइंड एलिमेंट्स हैं सब उसी के सहारे। ये एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट तो उसे कहते हैं जो HTML से शुरू हो, /HTML/ क्या हो, एब्सोल्यूट एक्सपाथ बताया गया था तुम लोगों को ना। बताया नहीं था? अच्छा एक काम करो भाई, तब ये देख लेना सब लोग, राइट क्लिक कर रहे हैं कहीं भी, यहाँ राइट क्लिक कर रहे हैं ना, कॉपी का ऑप्शन आता है ना, कहीं भी राइट क्लिक करना। हाँ तो इसी की बात कर रहे हैं हम, बस कॉपी एक्सपाथ करते हो ना, कर लो। और इसके बाद एक काम करते हैं, पहले इसे लिख देते हैं। ये तो ये वाला एक्सपाथ है जो हमने बनाया था। अब एक बार जरा ये वाला एक्सपाथ निकालते हैं। राइट क्लिक करो, कॉपी करो, कॉपी एक्सपाथ करो, पेस्ट करो। एक मिनट, कॉपी करो, हाँ कॉपी फुल एक्सपाथ। क्या यूज करना, फुल एक्सपाथ, किसी भी एलिमेंट के लिए, और उसी को यहाँ पेस्ट करो। ये है तुम्हारा एब्सोल्यूट एक्सपाथ। HTML जैसे पूरा हायरार्की बता देता है, जैसे हम फॉर्म से लिए थे ना, इसने कहां से लिया, HTML से। HTML है, उसके अंदर बॉडी है, उसके अंदर 5वां टेबल, उसके अंदर टी बॉडी, TR, TD2, ये बताया तो होगा एक बार। चलो 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 अच्छा, तुम लोगों को ये एक्सपाथ देख रहे हो सब लोग। अब इतना एक्सरसाइज करना, इसको मिला के देखना, किसी का भी एक्सपाथ बनाना, और फिर जैसे लिखा हुआ है इसको पढ़ के देखना। जैसे लिखा है HTML तो पहुंचना है HTML पे, फिर हेड और बॉडी लिखा है तो कहाँ जाना, बॉडी पे। बॉडी के बाद क्या लिखा है, टेबल 5 लिखा है ना, तो उस बॉडी के अंदर कई टेबल होंगे, कहाँ डालना, 5वें टेबल पे। फिर 5वें टेबल के अंदर फिर कहाँ, टी बॉडी, TR, मतलब इस तरह से। यही एक्सपाथ क्या है, एब्सोल्यूट एक्सपाथ यही है। ये हम यूज नहीं करते। हाँ एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होता है, फास्ट होता है। क्योंकि चलो अब आज वैसे भी क्लास आई थिंक लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट क्लास से पहले हम इसी के ऊपर बताते हैं क्या,